नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन यहाँ पर बात करेंगे क्रिस्टलों में अपूर्णताएं यानी दोष के बारे में। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको सिखा दिया था कि यहाँ पर दोष क्या होता है, दोष कैसे उत्पन्न होता है और दोष कितने प्रकार के होते हैं क्रिस्टलों में। एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं और फिर उसके बाद इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्रिस्टलों में होने वाले दोषों को हम बिंदु दोष कहते हैं। यानी क्रिस्टलों में जो दोष उत्पन्न होते हैं उन दोषों को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। वह क्रिस्टल जिसमें सभी परमाणु या अवयवी कण, आप यहाँ पे कह सकते हो कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें सभी प्रकार के अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में हो तो उसे हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। यानी आदर्श क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें सभी अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। यानी कोई ऐसा क्रिस्टल है जिसके अंतर्गत सभी अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में हैं। जैसे कि ये हमारे पास इस तरीके का आपको दिखाई देगा कि ये हमारे पास एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में आप यहाँ पे देखिए कि सभी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में है। तो यह क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, अगर कोई क्रिस्टल आदर्श नहीं है तो कैसा होगा, तो उस क्रिस्टल के अंतर्गत आपको देखिए, मैं अभी बताता हूँ कि उस क्रिस्टल के अंतर्गत आपको यहाँ पे 1 सेकेंड, जो अनादर्श क्रिस्टल होगा उस अनादर्श क्रिस्टल में आपको यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यह आदर्श क्रिस्टल की पहचान है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, अगर इस आदर्श क्रिस्टल में से मैं किसी एक को, उदाहरण के लिए मैं इस वाले को हटा देता हूँ, तो अब ये जो क्रिस्टल होगा ये आदर्श नहीं है क्योंकि यहाँ से ये गायब है। अगर मान लो कि मैं एक और हटा देता हूँ, ये वाला हटा दिया, तो अब भी ये आदर्श क्रिस्टल नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर, यहाँ से एक मिनट, अब बीच में से एक गायब हो गया है यहाँ पे, तो भी आदर्श क्रिस्टल नहीं है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ तो ये आदर्श क्रिस्टल हो जाएगा। तो आदर्श क्रिस्टल का मतलब होता है जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए, अपन बात करेंगे कि अगर निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित ना हो तो जो दोष उत्पन्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो, पहला जो दोष होगा वो होगा रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा होगा अरस समीकरण मितीय दोष और तीसरा होगा अशुद्धि दोष। तीनों को समझेंगे, तीनों क्या है। पहले इनके प्रकार के बारे में जान लो। जो रस समीकरण मितीय दोष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी दोष को हम यहाँ पे रिक्ति दोष भी कहते हैं और फ्रैंकल दोष को हम यहाँ पे अंतराली दोष भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अरस समीकरण मितीय दोष की चर्चा करते हैं। तो अरस समीकरण मितीय दोष 4 प्रकार के होते हैं। अगर आदर्श क्रिस्टल में ऋणायन की कमी हो जाए तो अरस समीकरण मितीय दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगर घनायन की कमी हो जाए तो अरस समीकरण मितीय दोष हो जाएगा। अगर घनायन की अधिकता हो जाए या ऋणायन की अधिकता हो जाए तो अरस समीकरण मितीय दोष कहलाएगा। तो ये चारों अरस समीकरण मितीय दोष के उदाहरण है। और एक फाइनल जो दोष बचता है वो बचता है हमारे पास अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष क्या होता है, जो आदर्श क्रिस्टल होता है, अगर हम आदर्श क्रिस्टल में अशुद्धि मिला देते हैं तो उसमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वो बिगड़ जाती है। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं वो अशुद्धि दोष कहलाता है। इसका विथ उदाहरण मैं आगे आपको समझाऊंगा, अभी केवल परिभाषा सहित इन चीज़ों को समझें। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे इन दोषों के बारे में
तो पहला जो दोष यहाँ पे चर्चा में लिया जाएगा वो होगा रस समीकरण मितीय दोष। जो रस समीकरण मितीय दोष होता है इसका सीधा एक मतलब यहाँ पे ध्यान रखना कि इसके अंतर्गत अगर किसी क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल में रस समीकरण मितीय दोष हो रहा है तो उसकी जो रस समीकरण मिति है, रस समीकरण मिति गुणांक है या रस समीकरण मिति है, वो अप्रभावित रहेगी। जो रस समीकरण मिति है वो क्या रहेगी? अप्रभावित, यानी रस समीकरण मिति पर कोई प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि जो रस समीकरण मिति दोष होता है उसमें रस समीकरण मिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो सेकंड पॉइंट कहता है अपना कि रस समीकरण मितीय दोष जो होता है उसमें घनायन तथा ऋणायन का अनुपात स्थिर रहता है। देखिए रस समीकरण मितीय दोष में रियलिटी में होता क्या है, पहले ये देखो। मैं बताऊं आपको, रस समीकरण मितीय दोष में एक या एक से अधिक घनायन की या तो कमी हो जाती है, घनायन ऋणायन दोनों की या तो कमी हो जाती है, या फिर यहाँ पर जो अघनायन होता है वह अंतराकाश में आ जाता है। ये लाइन अगर समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, बट इतना ध्यान रखो कि इसमें घनायन ऋणायन का अनुपात स्थिर रहता है, यानी घनायन ए है और ऋणायन बी है। तो यहाँ पर जो घनायन तो ए है, ऋणायन बी है, तो और घनायन 50:50 में है, तो इनका अनुपात कभी भी 49:50 यानी 49:50 नहीं होगा, या कभी भी 48:50 या 50:48 या 49:45, कभी भी इस तरीके के अनुपात देखने को नहीं मिलते रस समीकरण मिति गुणांक में, या रस समीकरण मिति दोष में। अगर 50:50 है तो 49:49 ही होगा, 51:51 ही होगा। समझ गए? तो रस समीकरण मितीय गुणांक दोष के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, रस समीकरण मिति दोष में घनायन ऋणायन का अनुपात स्थिर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना कि क्रिस्टल स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है, यानी अनुपात घनायन ऋणायन का स्थिर रहता है। अब जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि इसके दो प्रकार होते हैं, एक शॉर्टकी और एक फ्रैंकल। शॉर्टकी दोष होता है एक तो, और दूसरा फ्रैंकल दोष होता है। शॉर्टकी दोष को हम रिक्ति दोष भी कहते हैं, क्लियर? और फ्रैंकल दोष को हम यहाँ पे अंतराली दोष भी कहते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, इनको समझिए। शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष ये क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहता है कि ये एक आदर्श क्रिस्टल है, और अगर इस आदर्श क्रिस्टल में समान अनुपात में घनायन ऋणायन की कमी हो जाए, यानी एक या एक से अधिक संख्या में समान घनायन ऋणायन दोनों की एक साथ कमी हो जाए, जैसा कि ऊपर एक आदर्श क्रिस्टल था जिसमें यहाँ पर घनायन, यहाँ पर ऋणायन, यहाँ पे घनायन, यहाँ पे ऋणायन, घनायन ऋणायन, घनायन ऋणायन, घनायन, इस तरह की व्यवस्था आदर्श क्रिस्टल में थी। अब यहाँ पे हुआ क्या, इस आदर्श क्रिस्टल से यहाँ से ऋणायन और यहाँ से घनायन अवयवी कण निकल गए, और बाकी सब ऐसे कैसे हैं, बट यहाँ पे अवयवी कणों की व्यवस्था बिगड़ गई, पर यहाँ पर समान अनुपात में घनायन ऋणायन बाहर निकले हैं। ये एक से अधिक भी हो सकते हैं, कहने का मतलब 2 घनायन ऋणायन या 1 घनायन ऋणायन, 3 घनायन ऋणायन, कितने भी निकल सकते हैं। इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। चूँकि यहाँ पर घनायन ऋणायन बाहर निकलते हैं तो किसका निर्माण होता है? रिक्ति का निर्माण होता है, और इसीलिए हम इसे यहाँ पर कौन सा दोष कहते हैं? रिक्ति दोष कहते हैं। अब देख लीजिए थ्योरी।
थ्योरी कहती है कि समान संख्या में घनायन ऋणायन बाहर निकल जाते हैं। इससे रिक्ति दोष भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिक्ति का निर्माण हो रहा है और इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोई पदार्थ है और ये पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बना है। अगर इनमें से हम कोई दो अवयवी कण बाहर निकाल देते हैं, घनायन वाला और एक ऋणायन वाला, तो इसमें अवयवी कणों का द्रव्यमान कम होगा कि नहीं? जैसे एक ये और एक ये, दो अवयवी कण बाहर निकाल दिए, तो इन दो अवयवी कणों का जो निकलने की वजह से जो इस पदार्थ का घनत्व होगा, उस घनत्व में क्या कमी आएगी? क्या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि आपको पता है जब हमने दो कण निकाले हैं तो इन दोनों कणों का जो द्रव्यमान है वो पहले जब ये उपस्थित थे तब तो इसमें इंक्लूड था, लेकिन अब दो कण बाहर निकल चुके हैं, दो कण नहीं है, दो कणों का द्रव्यमान कम हो गया तो घनत्व भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो घनत्व होता है रो वो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसीलिए आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, उसके बाद यहाँ पर कारण बताया गया है कि क्यों शॉटकी दोष उत्पन्न होता है। तो कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो घनायन और ऋणायन का आकार समान होता है, यानी ऐसा क्रिस्टल जिसमें घनायन और ऋणायन का आकार समान है उसमें शॉटकी दोष उत्पन्न होने की पूरी संभावनाएं होती है। जब समन्वय संख्या अधिक होती है, जब आदर्श क्रिस्टल की समन्वय संख्या अधिक हो, तब भी कौन सा दोष उत्पन्न होता है? शॉटकी दोष उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर बात आती है हमारे पास कौन सा दोष? फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष को समझते हैं। फ्रैंकल दोष में आप देखिए यहाँ पर ये आदर्श क्रिस्टल है। आदर्श क्रिस्टल में सभी अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित है। यहाँ पर घनायन ऋणायन घनायन ऋणायन घनायन ऋणायन घनायन ऋणायन घनायन, तो इस तरीके से इस आदर्श क्रिस्टल में आपको व्यवस्था देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर इस आदर्श क्रिस्टल में हुआ क्या? इसका तापमान परिवर्तन किया गया, तो उसकी वजह से इसका जो घनायन यहाँ पर उपस्थित था वो निकल कर कहाँ चला गया? अंतराकाश में चला गया। यानी ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? अंतराकाश कहते हैं। तो यदि घनायन कहाँ चला जाए? अंतराकाश में चला जाए, तो इस प्रकार के दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। और अंतराकाश में जाते हैं इसमें अवयवी कण, इसीलिए इस प्रकार के दोष को हम यहाँ पर अंतराली दोष भी कहते हैं। तो ये हमारे पास फ्रैंकल दोष की बात कंप्लीट होती है। अब थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं। इस प्रकार के दोष में घनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल के अंतराकाश में चला जाता है। जैसा कि मैंने बताया, घनायन अपना स्थान छोड़ दिया है ये, और कहाँ चला गया है? क्रिस्टल के अंतराकाश में चला गया है। अब यहाँ पे देखना, अंतराकाशी दोष भी कहते हैं, विस्थापन दोष भी कहते हैं इसे। तो ये नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्रैंकल दोष के नाम क्या है। यहाँ पे देखना, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अवयवी कण क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला है, केवल अपने रिक्तिका को छोड़कर अंतराकाश में आया है। तो घनत्व में कोई भी प्रकार का परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। अब आगे देखो, यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं कारण की। तो घनायन का जो आकार होता है वो ऋणायन की तुलना में छोटा होता है, और यहाँ पे समन्वय संख्या कम होती है। तो वहाँ पे क्या था? जो आपने अभी जो रिक्ति दोष पढ़ा, रिक्ति जो शॉटकी दोष, उसके अंतर्गत घनायन और ऋणायन का आकार कैसा था? आकार यहाँ पर कैसा था? आकार यहाँ पर समान था। लेकिन अभी मैंने आपको फ्रैंकल दोष पढ़ाया, और फ्रैंकल दोष के अंतर्गत मैंने आपको बताया कारण कि यहाँ पे घनायन का आकार छोटा होगा ऋणायन से, छोटा, जो घनायन का आकार है वो छोटा होगा ऋणायन से। किसकी बात हो रही है? आकार की। दूसरा मैंने वहाँ पे आपको बताया था शॉटकी दोष में
कि जो समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या, वो समन्वय संख्या कैसी होगी, ध्यान रखना, अधिक होगी। कैसी होगी, अधिक। लेकिन जो फ्रैंकल दोष है, उस फ्रैंकल दोष में समन्वय संख्या कैसी होगी, कम होगी। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है और इस तरह से दोष के बारे में वार्ता कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं इनके एक उदाहरण की। तो उदाहरण पे चर्चा जरूरी है। क्षारीय धातु के हैलाइड जो होते हैं उनमें यहाँ पर ये दोष पाया जाता है। कौन सा दोष, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम शॉर्टकी दोष की, ध्यान रखना। जो शॉर्टकी दोष होता है वो शॉर्टकी दोष क्षारीय धातु के हैलाइड्स में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये उदाहरण है। फ्रैंकल दोष की बात करें तो फ्रैंकल दोष जो होता है, यह फ्रैंकल दोष सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड और जिंक सल्फेट, इनमें पाया जाता है। अब यहाँ पे एक कॉमन देखो, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और AgBr, यानी जो AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें शॉर्टकी दोष, रिक्ति दोष और फ्रैंकल दोष, अंतराली दोष, दोनों ही प्रकार के दोष यहाँ पर पाए जाते हैं। ये एक अपवाद, ये स्पेशल केस समझ लीजिए और इसके लिए नोट कीजिए एक नोट कि सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, क्योंकि सिल्वर और ब्रोमाइड का जो आकार है लगभग समान होता है। और अगर वास्तविकता में देखा जाए डिटेल में, तो सिल्वर का आकार ब्रोमाइड से थोड़ा सा छोटा होता है। तो इसीलिए इसमें दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड को आप अलग से स्पेशली याद करके रखना, भूल मत जाना, ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ तक की बातें कंप्लीट होती हैं। अब हमारा नया दोष समझने का टाइम आ चुका है, अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष को हम अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। और आपको बता देना चाहता हूँ कि अब जो चैप्टर है वो चैप्टर लगभग 2 वीडियो और आएंगे आपके 1-1 घंटे के, यानी टोटल 2 आवर का मटेरियल और आएगा अभी, टोटल 2 आवर का। और ये चैप्टर फिनिश तो कल हो सकता है मैं कंप्लीट दोनों वीडियो 1-1 आवर के यानी 2 घंटे के वीडियो डलवा दूंगा, आप वो देख लेना। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। परसों बायो भी शुरू करेंगे और केमिस्ट्री भी चलने देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।